चलिए बच्चों देखिए प्रश्न करते हैं नौवां प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। आइए चलिए इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न है हमारे पास, एक दर्शक जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है। एक दर्शक है जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है। वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री नापता है। वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री नापता है। यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो, यानी दर्शक की लंबाई लंबाई है मतलब हाइट कितनी है, 2 मीटर हो, तो सिद्ध कीजिए कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी। 2 + 15√3 मीटर है। तो ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, सिद्ध कर देंगे। चलो तो सॉल्यूशन लिखते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। देखो दर्शक की ऊंचाई, पहले तो जो लिखा है दिया है वो लिखते हैं। दिया है दर्शक की ऊंचाई बराबर कितनी दी है, 2 मीटर। ठीक, 2 मीटर। और वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण बराबर कितना दिया है, कोण 60 अंश। वृक्ष से दर्शक की दूरी, वृक्ष से दर्शक की दूरी बराबर कितनी दी है, 15 मीटर। ठीक, ये हमें दे रखा है। हमें निकालना क्या, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करेंगे उससे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। चलो डायग्राम के लिए सबसे पहले एक वृक्ष बनाए, है ना। तो मान लीजिए यह रहा हमारा वृक्ष। देखो ठीक है भाई, ये है हमारा एक वृक्ष और ये रहा हमारा एक दर्शक। ठीक, ये हमारा है दर्शक। ठीक है, अब इस वृक्ष के चोटी का, यहाँ की यहाँ का उन्नयन कोण है। क्या है, चोटी का उन्नयन कोण कितना है। इधर से किसी वृक्ष से कितनी दूर खड़ा है, पहले तो ये नाप लेते हैं। ये भाई वृक्ष है, वृक्ष मान लो, हम सीधा सीधा नापेंगे, है ना। यहाँ से कितनी दूर खड़ा है, ये 15 मीटर दूर खड़ा है। पहले तो ये बात कर लेते हैं, 15 मीटर दूर खड़ा है। अब इस वृक्ष को सीधा सीधा देखा जाए, ये सीधा सीधा वृक्ष है। इस वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण हमें दिया है। इस वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण हमें दिया है ये। ठीक है, उन्नयन कोण ये नहीं है क्योंकि वृक्ष से उसकी यहाँ का दिया है, मतलब वो देखता है, जब वो देख रहा है तो आंखों से देखेगा, तो आंखों से देखेगा तो ये क्या है, उन्नयन कोण बता रहा है। और उन्नयन कोण कहाँ से बनता है, क्षैतिज रेखा से। तो क्षैतिज रेखा कहाँ बनेगी, एकदम सामने, सामने बनेगी क्षैतिज रेखा। देखो सामने का मतलब ये हो गया, है ना। ये सामने देखेगा तो ये क्षैतिज रेखा आएगी इसकी, ये हो गई हमारी इसकी क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा पर ये 60 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, अब ये जो इस दर्शक की ऊंचाई यानी दर्शक की जो हाइट है वो कितनी है, इस दर्शक की हाइट अपने आप में 2 मीटर, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें सिद्ध करना है कि पेड़ की ऊंचाई इतनी है। ये क्या सिद्ध करना है हमें, कि पेड़ की ऊंचाई 2 + 15√3 है। 2 + 15√3 है। ठीक है, तो देखो ये 2 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये भी 15 मीटर होगी भाई, सीधी सीधी क्षैतिज रेखा है ये भी सामने। और ये 2 मीटर है ना, तो ये भी 2 मीटर होगी। क्यों, मान लें ये भी 2 मीटर होगी। ठीक है, हम माना कि पूरी हाइट मान लेते हैं, हम क्या मानते हैं कि वृक्ष की पूरी हाइट हमारी कितनी है, मान लिया हमने h है। कितनी है, h मीटर है। तो ये वाली ऊंचाई यानी कि ये वाली ऊंचाई कितनी बचेगी,
h माइनस 2 मीटर, ये वाली ऊपर वाली कितनी बचेगी h माइनस 2, तो बस इसी को लेके चलना है। अब देखो हमें यानी h माइनस 2 को लेके चलना है और इसको लेके चलना है। कौन के सामने भुजा, लंब, और नीचे क्या आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है जल्दी से बताओ, लंब बटे आधार हमारा tan होता है, तो tan लेके चलो, क्या ले लें tan। तो त्रिभुज, देखो अब इसका नामकरण करते हैं एक छोटा सा, ध्यान से देखिए भाई, नामकरण कुछ ऐसा करते हैं, देखो A B C D और ये E, ये हमने नामकरण कर दिया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना। चलो तो त्रिभुज AED में, त्रिभुज AE और D में क्या होगा, त्रिभुज AED में tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर कितना होगा, देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। अब tan थीटा, थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री, लंब का मान कितना है h माइनस 2, और आधार कितना है, आधार है हमारे पास 15 मीटर। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h माइनस 2 बटे 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसको उधर ले जाएं 15 को, चलो तो क्या हो जाएगा h माइनस 2 बराबर 15 √3, h बराबर 15 √3, जब ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, तो h की लंबाई कितनी आ गई बताओ, हमारी h की लंबाई यानी कि पेड़ की लंबाई हो गई ना, ये कितनी आ गई 15 √3 + 2, ठीक है। तो क्या बताओ ये उत्तर नहीं है, बिल्कुल क्या है, ये उत्तर आ गया हमारा आंसर भाई। या तो 2 + √15 √3 लिख लो, बात तो बराबर ही है ना, बात बराबर है, सेम बात है, तो ये उत्तर आ गया हमारा। अब देखो बताओ, समझाओ, देखो समझ में आया या नहीं क्वेश्चन, मुद्दा है क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताओ, हम और अच्छे से कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे समझाने की। देखो इतना अच्छे से डायग्राम बनाओगे, पिक्चर्स बनाओगे, क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे, नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, एक कतई नहीं घटेगा। क्वेश्चन ना समझ में आए तो चैनल को फॉलो जरूर कर लो, फिर भी कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं तो कोई और समझ आएगा, पर समझ जरूर आएगा, नहीं आए तो ऐसा हो नहीं सकता, एक बार क्वेश्चन फिर से दोहराओ, डेफिनेटली समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, दोस्तों को बताना तो बिल्कुल